क्या आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है? आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ते लू हीट वेव के खतरे पर। भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और लू की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसका सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य हमारे ग्रह के दीर्घकालिक मौसम पैटर्न में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों से है, जिसका मुख्य कारण मानव गतिविधियां हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ गर्मी का मौसम हमेशा तीव्र रहा है, लेकिन अब तापमान अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं और लू का खतरा बढ़ गया है। लू या हीट वेव उस अवधि को कहते हैं जब किसी क्षेत्र में तापमान असामान्य रूप से उच्च हो जाता है, जिससे लोगों और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ता है। लू की घोषणा तब की जाती है जब सामान्य अधिकतम तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया जाता है, या जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। लू से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और थकावट हो सकती है, जो खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कामगारों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन और लू के बीच सीधा संबंध है। ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे अत्यधिक गर्मी की लहरें और लू अधिक बार और अधिक तीव्र हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन से लू की घटनाएं न केवल अधिक होती हैं, बल्कि वे लंबे समय तक चलती हैं और इनकी तीव्रता भी बढ़ जाती है, जिससे मानव स्वास्थ्य और कृषि पर बुरा असर पड़ता है। भारत अपनी घनी आबादी और कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था के कारण लू के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट और डामर के कारण हीट आइलैंड प्रभाव देखने को मिलता है, जहां शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक होता है। लू के दौरान जल संकट गहराता है। अत्यधिक तापमान के कारण फसलें खराब होती हैं, जिससे किसानों और देश की खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक असर पड़ता है। लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। हमेशा हाइड्रेटेड रहें, धूप में बाहर निकलने से बचें, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें और अपने घर को ठंडा रखने की कोशिश करें। सरकारों और समुदायों को लू से संबंधित चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने, सार्वजनिक शीतलन केंद्र स्थापित करने और कमजोर समूहों को जागरूक करने की जरूरत है। लू और जलवायु परिवर्तन का ये चक्र हमारे सामने एक बड़ी चुनौती पेश करता है, जिसके लिए तत्काल और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। यदि हमने ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए जल्द कार्रवाई नहीं की, तो लू की घटनाएं और अधिक घातक हो जाएंगी। हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी। आइए हम सब मिलकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ें और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित और ठंडा भविष्य सुनिश्चित करें। धन्यवाद।